कौन है? हाँ जी भाई साहब, बोलिए क्या काम है? सर जी, आपका नाम विक्की है का? हाँ भाई विक्की हूँ, बोल क्या हुआ? वो आपने नई सिलाई की दुकान खरीदी है ना, तो ये उसके डॉक्यूमेंट्स। पर मैंने तो कोई खरीदी ही नहीं। एक मिनट रुक रुक। डेडी, डेडी इधर आना। हाँ बेटा, बोल क्या हुआ? आपने कोई नई दुकान खरीदी है क्या? उसके पेपर्स एक बार पढ़ना। आपने कोई ये नई दुकान खरीदी है क्या? ये पेपर पढ़ना एक बार। देखा? अरे हाँ, वो 25 लाख का बोनस आया था तो मैंने नई दुकान खरीद ली। ठीक है भाई साहब, आप जाइए। इसलिए ले ली थी। डीडी नई दुकान लेने की क्या जरूरत थी? हमारे पास इतनी अच्छी दुकान है तो पहले से। उस चीज़ की बात मत करो बेटा, उस दुकान की। मानता हूँ वो दुकान से ही हमारे सिलाई का धंधा शुरू हुआ था। तुम्हारे दादाजी ने ही उस दुकान से शुरू किया था। लेकिन ज़िंदगी भर थोड़ी उसी दुकान से करते रहेंगे। अब नई दुकान भी तो चाहिए हमें, क्योंकि अब ऑर्डर भी महंगे आ रहे हैं। और अच्छे अच्छे से स्टैचू भी चिपका देंगे और थोड़े स्कीम वीम भी लगा देंगे दुकान के बाहर, ताकि ज़्यादा ऑर्डर आए और ज़्यादा पैसा बन सके। ठीक है पापा, हम अपने दोस्त बिट्टू से मिलने जा रहे हैं। और बिट्टू भाई, चल। अरे विक्की, कैसे हो? फ्रेंच फ्राइज खाओगे? दियो एक। और बता भाई, दुकान कैसी चल रही है? वो डीडी ने नई दुकान खरीद ली है, मैंने तो मना भी करा था। नई दुकान खरीद ली है। तू बता, नई दुकान का क्या फ़ायदा जब पुरानी दुकान में इतनी अच्छी कमाई हो रही थी। 25 लाख के बोनस से कुछ कर लेते, कोई अच्छे से सामान ले आते। दुकान खरीदने का सोच रहे हैं आप? मतलब खरीद ही ली है और नई दुकान का करेंगे क्या? बता बिट्टू। अरे हमने भी नई हमारा लेडीज़ फैशन का दुकान खोला है। अबे बहुत बिकाई होती है नई दुकान में स्कीम्स लगा कर। सही करा, मोटा पैसा छापे अब तू। वैसे चिट्टी कैसी है? अब मत पूछ यार। जब से वो सरकटा उठाकर ले गया था ना चिट्टी को, तब से पता नहीं कैसे सदमे में बैठी हुई है। इतना डरती है कि अकेले रात को सो भी नहीं पाती है। ये तो होना ही था। अबे किसी इतने बड़े राक्षस को देखकर फटेगी तो सामने वाले की, और वो भी इतनी गंदी वाली की पता सोच मत। वैसे ये रुद्र भैया कहाँ है आजकल, और जना? किसी दोनों का पता ही नहीं है। रुद्र भैया तो अपने पुस्तक भंडार में ही होंगे और जना तो दिल्ली गए फिर से। अबे उसने तो कसम खा ली है कि अब वो किसी भी दानव को हराने यहाँ नहीं आएगा, जना ने। ओए नाम मत ले यार। पहली स्त्री से छुटकारा मिल गया और वो सरकटे से भी। अब मुझे और कोई नया राक्षस नहीं चाहिए। अब पीसफुल जिंदगी चाहिए हमें, बिल्कुल पीस। ये तो है। अरे बीकी, वो भाभी जी कहाँ हैं? उनका वैसे तुमने अभी तक नाम नहीं बताया हमको। उनका नाम बताना भूल गए ससुरा। अनम, उनका नाम आनम है। अच्छा, वैसे बड़ा वो पुराना नाम है। चल अभी मिलते हैं फिर। अरे नेताजी, नेताजी क्या हो गया? अरे जी, नेताजी को क्या हो गया? रुद्र भैया, ये नेताजी को क्या हो गया? पता नहीं, कल रात से खून की उल्टियां करे जा रहे हैं। कह रहे थे कि रात को सो रहे थे, ऐसा लगा किसी ने आकर उनके शरीर के आर पार कोई हुआ है, आत्मा तरीके की। तब से ही शरीर बेचैन सा हो रहा है और खून की उल्टियां करे जा रहे हैं। विक्की हमारे साथ आना 1 मिनट। ये कल परसों पुस्तक भंडार में ये एक अजीब सी किताब आई थी। मैंने अभी तक खोल कर देखी नहीं है, तुम पढ़ लो। और रुद्र भैया, ये कुछ अजीब सा चित्र बना हुआ है इसमें। दिखाओ। क्या हुआ रुद्र भैया? ये उस आदमी की डायरी है जिसने हमें स्त्री बलि के बारे में बताया था पिछली बार। और ये फोटो हमने पहले भी कहीं देखा है। ये फोटो वहाँ उसके राजा वाले मंडप के पीछे लगा हुआ था। और इस फोटो का मतलब है कि चंदेरी को फिर से कोई खतरा आ चुका है। हाँ हाँ हाँ, तुम ठीक हो? हाँ हाँ हाँ, विक्की विक्की बात कर, जना है। क्यों रह दे? हेलो, हाँ जना, क्या हुआ? कैसे? क्या हुआ कि रुद्र भैया, जना के साथ भी कुछ ऐसा ही सेम हुआ है जैसा आपने नेताजी के साथ बताया था। चंदेरी को फिर से कोई खतरा आ चुका है।
अगला नंबर हम तीनों में से किसी एक का हो सकता है। विक्की बन जा। मैं बन गया विक्की। अब इस विक्की के शरीर से पूरे चंदेड़ी को खत्म कर दूंगा मैं। की हाय, कैसे हो तुम? इतने टाइम बाद मुलाकात हुई हमारी। ये तो शायद से वही लड़की है जिसने सरकटे को मारने में मदद करी थी उस स्त्री की बेटी। इससे ठीक से बात करनी पड़ेगी मुझे। हाँ हाँ, कैसी हो तुम अनम? तुमसे मिले हुए कितना वक्त हो गया मुझे। तुम्हें कुछ हुआ है क्या विक्की? नहीं नहीं, हमें भला क्या हो सकता है। हम तो महादेव की कृपा से एक अच्छी ज़िंदगी जीने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम आपसे बाद में मिलते हैं। विक्की तो मॉडर्न ज़माने का लड़का है, तो ये इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहा है? कुछ तो ठीक नहीं है। मुझे रुद्र भैया के पास जाना पड़ेगा। रुद्र भैया नमस्कार। अरे देवी जी, कैसे आना हुआ? इतने दिनों बाद आई हैं आप। रुद्र भैया, विक्की के साथ कुछ तो ठीक नहीं है। क्या मतलब देवी जी? आज मैं विक्की से मिली और जैसे ही मैंने उससे बात की तो पहले तो मुझे देखकर बहुत शौक हुआ और कुछ बड़बड़ाने लगा। मुझे लगा कि मेरे को देखकर वैसे भी शर्मा जाता है, लेकिन वो इतना मॉडर्न लड़का होकर प्राचीन ज़माने की हिंदी में बात कर रहा है, जो कि लर्न करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मुझे डर लग रहा है ये विक्की नहीं है, ये कोई और है विक्की के भेस में। ये विक्की है ही नहीं। रुद्र भैया हमारे साथ चलेंगे? एक मिनट। अनम आप यहीं रुक जाओगे प्लीज़? आइए रुद्र भैया, आ जाइए रुद्र भैया। ये तो अंधेरा कैसे हो गया विक्की? सड़कटे के घर में घुसा जा सकता है केवल उसके घर में। वहाँ न इंसान आ सकता है न ही मादा। अगर जा सकता है तो दोनों आधा आधा। पहचाना मुझे, सड़कटे का वंशज। सड़कटे का बदला लूंगा तुमसे। रुद्र भैया भागिए। रुद्र भैया मैं विक्की हूँ असली। क्या हुआ रुद्र भैया? विक्की हूँ असली। अब बताओ क्या हुआ? इनको बता दीजिए आप ये असली विक्की हैं। विक्की तुम्हारे साथ जीने वाला कोई और भी आया था और मुझे अपने साथ लेकर मारना चाहता था। अगर देवी जी ना आती मैं मर जाता। मेरी शक्ति खत्म हो गई है शरीर की, चला नहीं जा रहा। अनमी क्या कह रहे हैं? क्या हुआ है? तुम्हारे भेष में एक बहरूपिया था जो कि था डर मानव, प्राचीन काल की दुनिया का एक दानव, जिसको आज से कई सालों पहले मेरे पूर्वजों ने खत्म कर दिया था, लेकिन वो वापस आया है।
और ये वही वंशज है सरकटे का जिसने हमें बताया था कि सरकटे के घर में कैसे घुसा जा सकता है। वही वाला जिसने कहा था कि ना जा सकता है आधा आधा, अगर जा सकता है तो दोनों आधा आधा। इसकी ऐसी हालत पता नहीं किसने कर दी है। इसको कुछ पिलाया गया है जिससे ये एक दानव बन चुका है। इसको रोकना पड़ेगा वरना पूरे चंदेरी की आत्मा निकाल देगा ये। विक्की, मैंने तुम्हारे को एक शक्ति दी थी, उस शक्ति को एक्टिवेट करने की कोशिश करो विक्की, तुम हरा सकते हो उसको। कब से ट्राई कर रहा हूँ मैं, कितने दिनों से, अभी तक कितने महीनों से। मेरी ना आंखें लाल हुई है, ना शरीर भारी हुआ है, ना ही मेरी मसल्स आई हैं। पता नहीं क्या करूँ यार, मेरे को बचाना है किसी तरह पूरे चंदेरी को दोबारा, ताकि तीसरा पुरस्कार भी मेरे को मिले यार। अरे विक्की, मैं जना। अरे जना, तू ठीक हो गया? हाँ, वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोई बेचैनी की बीमारी है। मुझे कॉल पर सब बता दिया देवी जी ने। कौन है ये? मुझे फिर से यहाँ बनूस जगह बुला लिया। विक्की, कहाँ गए दोनों? रुद्र भैया, गुफा में चलते हैं, आ जाओ। गुफा में कितना अंधेरा है, अरे रोशनी भी आ रही है। अनंत जी, जना। इतने महीनों से प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हें खत्म करने की, लेकिन मेरी किस्मत में मौका ही नहीं था। लेकिन आज वो मौका मेरे पास आया है। अब अनम को मैं चलाने जा रहा हूँ। हाँ, मुझे आग में मत फेंको विक्की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये खून, उड़ जाए हवा में। चल मेरे साथ। नहीं, आग में देखो, आग में देखो मुझे देखे। वो आ जाएंगे, वो आएंगे। आज मुझे मार दे लेकिन वो जरूर आएंगे। हमारे बॉस को मारेगा तू, हैं? मैं तेरा जना नहीं हूँ, मैं हूँ इफ्ती, इस प्राचीन दुनिया और सांप का सेवक वफादार।
सेवाना पड़ गया मेरे को। जाग जना। बस की रुक जा। ये पाउडर। मैं ठीक हूँ। विकी उठ। तू कौन है? मैं जना का कज़न भास्कर। तो ये जंगली कुत्ता तुम बन जाते हो? बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताऊंगा। जना, एक बार आ, तेरे से कुछ बात करनी है। सुन, आप कुछ भी हो जाए दिल्ली मत चला जाइयो। क्यों? दिल्ली में वैम्पायर घूम रहे हैं, यहाँ ना नस डाल के खून चूस लेते हैं। बेताल। कहाँ बक रहा है, पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता वैम्पायर ड्रैकुला, ये सिर्फ कहानियों में होते हैं। अच्छा, ऐसे तो भेड़ियों में कहानियां में होते थे ना। आज तेरे सामने तेरा भाई ही खुद भेड़िया बन के खड़ा हुआ है, इसलिए वो भी हैं। लेकिन किसी भी तरह दिल्ली मत जाइयो। यक्षासन होकर अंदर बंदू मैं। रा 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 रा